हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन को हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिफरेंट वेज में कई तरह से हम बता सकते हैं, बट सिंपलेस्ट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज अपोजिशन टू द मोशन। यानी किसी भी मोशन को जो फोर्स अपोज करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। अभी इस फ्रिक्शन को सीखते समय हमें दो कंडीशन कंसिडर करनी है। फर्स्ट वन इज द व्हेन फ्रिक्शन इज जीरो। द फर्स्ट कंडीशन इज फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो। अभी फ्रिक्शन जीरो कहां पर होता है? अभी जीरो फ्रिक्शन की कंडीशन क्या होगी और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लेट सपोज वी विल टेक एन एग्जाम्पल, अ सिंपल एग्जाम्पल। अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है जो किसी टेबल पर रखा है। लेट सपोज इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ये ब्लॉक ए है और टेबल बी, बी टेबल पर इसे रखा गया है। अभी देखेंगे फ्रिक्शन जीरो होने पर क्या होता है। लेट सपोज मैंने इस ब्लॉक को एक फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन। सपोज मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया, फोर्स एफ लगाया। अगर मैंने, लेट्स इमेजिन, अभी आप ही देखो, एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा है। उस ब्लॉक पर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, यानी उसे थोड़ा सा धक्का दे दिया, तो क्या होगा? वो ब्लॉक आगे जाना चाहिए, बट किस कंडीशन में? जब फ्रिक्शन जीरो हो। और इस एग्जांपल में वैसा ही हो रहा है। अगर मैंने इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और फ्रिक्शन जीरो है, देन ब्लॉक विल डिस्प्लेस। यानी ये जो ए ब्लॉक है वो थोड़ी देर बाद यहाँ कहीं पर डिस्प्लेस होगा। यानी फ्रिक्शन जीरो होने के बाद ब्लॉक डिस्प्लेस होगा। अभी ये डिस्प्लेस क्यों हुआ, इसका भी कोई तो रीज़न होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल देखो और एक फोर्स देखो। यहाँ पर एक्सटर्नल और फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? अपोजिशन टू द मोशन, यानी किसी भी मोशन को अपोज करना। अभी देखना, फोर्स यहाँ से आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड से आ रहा है, यानी अपोजिट साइड से आ रहा है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है किसको? फोर्स को। अभी यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू जीरो है। यानी इस साइड वाले इस फोर्स को अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स ही अगर जीरो है तो ये ब्लॉक इजीली डिस्प्लेस होगा। क्लियर? नाउ इन सेकंड कंडीशन, व्हेन फ्रिक्शन इज नॉन जीरो, इन दिस कंडीशन वी विल टेक द सेम एग्जांपल एज बिफोर। अभी यहाँ पर जो एग्जांपल है वो पहले जैसा ही एग्जांपल है, और यहाँ पर एक ही चेंज है। वो क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन जीरो। नाउ लेट सपोज अ ब्लॉक ए जो है कहाँ पर प्लेस किया है? बी नाम के किसी टेबल पर इस ब्लॉक को प्लेस किया है। अभी इस ब्लॉक पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा? ये वाला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अभी क्या होगा, जब भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे, नॉर्मली तो क्या होना चाहिए? ये जो ब्लॉक है ये कहीं पर यहाँ पर डिस्प्लेस होना चाहिए। बट इस कंडीशन में क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। ये डिस्प्लेस तो होगा बट थोड़ा सा चेंज है, और यही तो हमें सीखना है कि फ्रिक्शन होता क्या है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है? नॉन ज़ीरो, यानी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी ये लेट सपोज यहाँ पर एक यूनिट का फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया है और फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है किसी एक यूनिट का। ठीक है, अभी दोनों ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? नहीं, सिंपल सी चीज़ है। बट अगर मैंने इस फोर्स को बढ़ाकर 10 यूनिट कर दिया
तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसकी भी कुछ तो लिमिट है, वो आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स 1 यूनिट है, एक्सटर्नल फोर्स 10 यूनिट है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है। यानी ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमने ए ब्लॉक पर अप्लाई किया है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है वो क्या होगा, मूव करेगा, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वो इजीली मूव करेगा। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट व्हेन फ्रिक्शन इज नॉन ज़ीरो। अभी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, यानी फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? The only main difference in these two conditions is that when slight external force can displace block A in the first condition, but in second condition थोड़ा सा external force enough नहीं होगा. So now we will move to our next point, which is types of friction. The first type is static friction and the second type is काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? लेट्स सपोज द प्रीवियस एग्जांपल, अभी हम एक ही एग्जांपल फोकस करेंगे, ये जो हमने लास्ट टाइम लिया था। स्टैटिक फ्रिक्शन एकदम आसान है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जो फ्रिक्शन जब तक स्टेशनरी पोजीशन पर अप्लाई हो रहा है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टेशनरी पोजीशन पर यानी क्या, अभी एक्सटर्नल फोर्स, लेट सपोज एक एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स F, और एक फ्रिक्शनल फोर्स है F S, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी देखना कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 1 यूनिट का है और फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 यूनिट का है, अभी क्या होगा, external force and frictional force, if both are the same and opposite direction, then the position of the brick or the object will not change। यानी एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अगर सेम ही है और अपोजिट है तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ये मूव नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी एक और कंडीशन हमें सीखनी चाहिए, वो क्या है, एक फ्रिक्शनल और स्टैटिक फ्रिक्शन यह तब तक ही एक्ट करता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। यानी क्या, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैंने हटाया, लेट सपोज यहाँ पर मैंने ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हटाया, तो ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्रिक को इस तरफ कहीं पर ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी जब तक एक्सटर्नल फोर्स है तब तक ही स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। एक्सटर्नल फोर्स हटाया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी हट गया। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर यहाँ पर 1 यूनिट का है, कितना, 1 यूनिट का है, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लेट सपोज अप्लाई किया 0.1 यूनिट का, मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, अभी क्या होगा, हम क्लियरली क्या देख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक को इस तरफ मूव करेगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी वर्क करेगा। यानी यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1, बट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 0.1 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0.1 ही होगा, यानी सेम ही होगा, ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा। बट लिमिट क्या है, 0.1, 0.2, 0.8, 0.9, 1 यूनिट तक ही फ्रिक्शनल और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। 1 यूनिट के बाद ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, यानी फिर से 0.9, 0.8 ऐसा डाउन होगा। इसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं एफएस मैक्स। एफएस मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है उसकी, कुछ तो भी डिफाइन होगी, और वो किस पर डिपेंड करेगी, वो ऑब्जेक्ट पर, सरफेस पर, या फिर कंडीशंस पर। ओके, देन इन सिंपलेस्ट वर्ड, स्टैटिक फ्रिक्शन ये जो क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था
कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक फ्रिक्शन है, वो एक्ट तब तक ही करता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स है, यानी जब तक एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तब तक ही स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सपोज मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 1 यूनिट और मैंने अप्लाई किया फोर्स 0.1 यूनिट का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा 1 यूनिट का। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0.2 यूनिट का होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 यूनिट का होगा। अगर मैंने 9 यूनिट का एक्सटर्नल फोर्स 0.9 यूनिट का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0.9 यूनिट का ही अप्लाई होगा। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, बट अप टू व्हाट, अप टू मैक्सिमम कंडीशन। मैक्सिमम लिमिट क्या है इसकी 1 है। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स 1.1 हुआ और हमें तो पता है मैक्सिमम लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है 1 है, इस कंडीशन में क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। सो इन दिस कंडीशन द ब्लॉक विल मूव, और ब्लॉक मूव हो रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। इसे ही हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट नोटेशंस हैं, एक है एफ एस का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ एस मैक्स यानी इसका मतलब है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला है म्यू एस एन, यानी क्या, म्यू एस क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड एन क्या होता है नॉर्मल फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द फोर्स इन कॉन्टैक्ट or independent of area of contact. One more thing we need to know is Fs max is greater than equal to Fs means what, यानी maximum static friction is greater than or equal to static friction। अभी जो हमने बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट कोई तो एक यूनिट होगी, यानी मैक्सिमम लिमिट अलग, और अप्लाइड यानी कि मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि 0.1 का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0.1 का होगा। यानी क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी तो अप्लाई हो रहा है 0.1 का, बट उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है 1 यूनिट। दिस इज द रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन which is denoted by Fk, and it is very much similar to the previous or static friction. The only major difference between static friction and kinetic friction is static friction is applied when object is at stationary और stationary object पर act होना रहा friction, और kinetic friction इसका मतलब क्या है, किसी भी moving object पर act होना रहा friction। अभी इस एग्जांपल में देखो, एक ए नाम का ब्लॉक है, किसी सरफेस पर रखा है और बी सरफेस पर रखा है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट हो रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के एक्ट हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो नोटिस करनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन विच इज अप्लाइड और वर्क्स व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन। सो नाउ यहाँ पर ए नाम का जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है, यानी इस सरफेस पर वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रहा है। लेट्स सपोज ये जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, 1 पोजीशन से लेकर 2 पोजीशन तक जा रहा है। अभी इस मोशन में, यानी ब्लॉक तो मूव हो रहा है, बट इस मूविंग के वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी जब भी कोई चीज़ मूव हो रही होती है उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, विच इज डिनोटेड बाय एफ के। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखो, एक बॉल लिया मैंने, एक सरफेस पर मैंने इसे इस डायरेक्शन में स्लाइड करवा दिया। सो अभी क्या होगा, ये जो बॉल है थोड़ी देर बाद कहीं यहाँ पर जाकर रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क हो रहा है, यानी जब तक भी बॉल मूव कर रहा है उस पर एक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होता है जो उस बॉल की स्पीड को और फोर्स को कैंसल कर रहा होता है।
इसी वजह से ये जो बॉल है वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल और एक लेना चाहिए तो अभी अपना बाइक का ही ले लो। लेट सपोज मैंने बाइक का एक्सीलेटर छोड़ दिया, तो क्या होता है, थोड़ा देर बाद और थोड़ी डिस्टेंस के बाद गाड़ी अपने आप स्लो स्लो होते होते रुक जाती है। यानी उस पर क्या हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। और कौन सा, टायर और रोड के बीच में जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो उस बाइक पर एक्ट हो रहा है। इसी वजह से वो बाइक थोड़ी देर बाद जाकर कहीं पर रुक जाएगी। ओके, देन अनदर कंडीशन, व्हेन काइनेटिक और एक्सटर्नल फोर्स, लेट सपोज एक्सटर्नल फोर्स, ये जो मैंने अप्लाई किया है एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, यानी एक कॉन्स्टेंटली एक्ट हो रहा है, चेंज हो नहीं रहा। इस कंडीशन में क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कांस्टेंट रहता है। यानी क्या, लेट सपोज इन दिस बॉल के ही एग्जांपल में ले लेते हैं कि इस बॉल पर एक कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये बॉल कंटिन्यूअसली और स्टेडीली, यानी इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ये मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली। इस कंडीशन में क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करता, करता है, बट इस कंडीशन में क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी ये जो हम अपोजिट साइड से जो काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है होता है इस बॉल पर, वो क्या होता है, एफ के, विच इज इक्वल्स टू एफ के। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फ्रिक्शन अगर इक्वल हो तो क्या होगा, बॉल और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है और एक्सटर्नल फोर्स कम है, यानी ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो कम है कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी क्या होगा, ये बॉल धीरे धीरे स्लो होगा और कहीं एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगी, फोर्स इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फोर्स है, ये अगर हमने ज़्यादा बढ़ा दिया और लेट सपोज कि हमने 100 यूनिट का फोर्स लगा दिया है और काइनेटिक फ्रिक्शन है सिर्फ सपोज 1 यूनिट का, देन इन दिस कंडीशन क्या होगा, ये जो बॉल है, ये बॉल की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। यानी अगर ये स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हो रहा होगा तो बाद में जाकर ये इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, लेट सपोज 20 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, ये तीनों जो कंडीशन मैंने, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3, ये तीनों जो कंडीशन हमने सीखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, आई विल रिवाइज ऑल दिस 3 कंडीशंस। अगर एक्सटर्नल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों ही इक्वल हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सटर्नल फोर्स अगर कम हो और काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो बॉल और ऑब्जेक्ट स्लोली कम्स टू रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रुक जाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो और काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, अभी हमें देखना है इसका फॉर्मूला क्या है, एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन। यहाँ पर म्यू के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू के, और एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। यानी ये किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू के सरफेसेस इन द कांटेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, और नॉर्मल फोर्स तो हमें पता ही है। अभी एक और लास्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है म्यू के इज लेस देन म्यू एस, यानी स्टैटिक और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और सिंपल वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम यहाँ पर कोएफिशिएंट, आई विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू एस, म्यू के विच इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ
काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो है म्यू के इज लेस देन म्यू एस, यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो होप यू अंडरस्टूड द फ्रिक्शन इन डिटेल्स। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे पूछ सकता है। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल बी covering rolling friction and circular motion.